साथियों, विलास खरात ने बड़ा खुलासा किया है कि वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते हैं और इस प्रकार से विलास खरात जो वामन मेश्राम के साथ पिछले अनेक सालों से काम कर रहे थे, पता नहीं उनके दोनों के बीच में क्या हो गया। विलास खरात अचानक आकर के अपने फेसबुक पर कहते हैं कि वामन मेश्राम मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। वामन मेश्राम से मुझे मेरे जान को खतरा है और मेरे परिवार को खतरा है। इससे समाज में अनेक लोगों ने इस घटना को एक अलग रूप से देखना शुरू किया और विलास खरात के प्रति सिंपत्ति जताने का समाज ने प्रयास किया दोस्तों। और वही विलास खरात जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आता है। उधर से वामन मेश्राम ने उन्हें जब हकाल दिया है, वामन मेश्राम ने भी उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था और वह आते हैं महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में और वह महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को भी पूरी तरीके से बिगाड़ने का और तोड़ने का प्रयास भी उन्होंने किया है। ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं दोस्तों। आइए सच्चाई क्या है देखते हैं दोस्तों। वामन मेश्राम बुद्धिज्म के खिलाफ है। वामन मेश्राम को बुद्धिज्म के प्रति एलर्जी है। इसके लेटर है मेरे उनके करस्पॉन्डेंट। मुझे घर पर बिठाया गया। माननीय डीआर ओल ने विनती करके मुझे दोबारा संगठन में लिया। मैं 2019 से लेकर अभी तक चुपचाप काम किया। देश के तमाम साथियों को ये जो मैंने गंभीर आरोप मेश्राम जी के ऊपर लगाया, उनको बुद्धिस्ट लोगों का पैसा तो चाहिए मगर बुद्धिस्ट विरासत नहीं बचानी है। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या मामला है वामन मेश्राम और विलास खरात का। दोस्तों पिछले 7-8 महीने से इनके बीच में जो दरारें आई हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ये जमकर विरोध कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं अनेक प्रकार के। तो आज जिस प्रकार से एक खबर सामने आती है कि विलास खरात जो है वामन मेश्राम को बौद्धों के विरोधी बताते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं, यह बताते हैं दोस्तों। इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसे अनेक प्रदूषण आए हुए हैं। अंबेडकरिज्म में भी ऐसे बहुत से प्रदूषण आए हुए हैं। बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उस बुद्धिज्म के अंदर अनेक प्रकार के मतभेद निर्माण करने के लिए और अंबेडकरिज्म को कोलैप्स करने के लिए पिछले 80 के दशक से ऐसे अनेक संगठन बने हुए हैं जो कहते तो अंबेडकरवादी है, लेकिन अंबेडकरवाद के खिलाफ साजिश करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें से एक यह बामसेप कहने वाला संगठन भी शामिल है और उस बामसेप संगठन ने अंबेडकरी मूवमेंट को इतनी बड़ी हानि पहुंचाई है, शायद ही किसी डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बुद्ध का नाम लेकर के किसी ने इतनी हानि पहुंचाई होगी। बुद्धिज्म को भी इतनी हानि वर्तमान में किस प्रकार से वामन मेश्राम बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं, वे उन्हीं के साथ जो पिछले अनेक सालों से काम करने वाले उनके साथी, यानी कि उनका राइट हैंड भी कह सकते हैं विलास खरात को, उन्होंने कहा है बाकायदा कि वामन मेश्राम बुद्धिज्म को नहीं मानते और बुद्ध को नहीं मानते। वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते हैं, यह तो पिछले अनेक भी कहते हैं कि वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते, और आज तो उनके साथ काम करने वाले विलास खरात ने ही इस बात का खुलासा किया है कि वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते। फिर वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते हैं, क्या कल परसों से नहीं मान रहे हैं? क्या पिछले 1-2 दिन से नहीं मान रहे हैं? क्या विलास खरात को बामसेप से बाहर करने के बाद से वामन मेश्राम बुद्धिज्म को नहीं मान रहे हैं? अगर ये नहीं है, वामन मेश्राम पहले से ही बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं, तो फिर इसका मतलब है विलास खरात भी
बुद्धिज्म को नहीं मानते, यानी बुद्ध को भी नहीं मानते। अभी विलास खरात का भी भांडा फूट जाएगा। विलास खरात भी वामन मेश्राम के जैसा बेईमानी बुद्धिज्म के साथ कर रहा है। इस प्रकार से अगर लोगों को पता लगेगा तो कैसे होगा? लोगों तो जूते मारेंगे, समाज से बेदखल करेंगे, हकार। इस डर से क्या विलास खरात अभी वामन मेश्राम का सच बाहर निकाल रहे हैं? वामन मेश्राम तो बुद्धिज्म को नहीं मान रहे हैं, ये तो बात है या नहीं समय तो बताएगा। और वामन मेश्राम बुद्धिज्म को नहीं मानता, ये बात तो वह खुद उनके कार्यक्रमों से पता चलता है कि वामन मेश्राम किस प्रकार से बुद्धिज्म को दरकिनार रखने का काम करते हैं। बुद्ध तो दुनिया के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म मार्गदाता के रूप में दुनिया सब उनको नतमस्तक होती है। और वामन मेश्राम के प्रोग्राम में आदर्श के जगह एक प्रेरणा स्थान पर बुद्ध कहीं पे भी नहीं दिखाई देते दोस्तों, क्योंकि हम प्रेरणा और प्रतीक में फर्क करते हैं और प्रेरणा और प्रतीक में फर्क होता है। यह भली बात थी वामन मेश्राम भी जानते हैं और विलास खरात भी जानते हैं दोस्तों। अन्य बौद्ध संगठनों को अगर आप देखते हैं तो प्रेरणा के जगह बुद्ध सम्राट अशोक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी प्रेरणा के जगह होते हैं। और अन्य समाज में जो भी समाज सुधारक होता है, जो कि अभी वामन मेश्राम जो लंबी लाइन लगाते हैं जो समाज सुधारकों की, उनको भी वह बुद्ध के और बाबा साहब और सम्राट अशोक जी के लेवल में लगा करके उनके बैनर पे जो फोटो दिखाई देती है, तो बुद्ध को ऐसा दूरबीन लगा के ढूंढ कर निकालना पड़ता है कि यहाँ पर वामन मेश्राम के प्रोग्राम में बुद्ध को कहां पर जगह दी हुई है और कहां पर रखा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने महापुरुषों को जिस प्रकार से बदनाम करने का और महापुरुषों को जैसे कामन कर देने का जो मुहिम चलाया हुआ है पिछले अनेक सालों से, आप देख ही रहे हैं वामन मेश्राम को। और उन्हीं के साथ जो उनका राइट हैंड कहो या उनके साथ पार्टनर कहो, उस संगठन में काम करने वाले विलास खरात भी आज तक चुप रहे। उन्होंने आज तक वामन मेश्राम को बुद्ध को नहीं मानने वाली बात नहीं बताई। और अभी बाहर आने के बाद बुद्ध को वामन मेश्राम नहीं मानते हैं, ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है विलास खरात भी जिस संगठन में काम कर रहे थे, वामन मेश्राम के उस बात से सहमत थे कि बुद्ध को नहीं मानने वाले। यही मतलब निकलता है। अभी इन दोनों में मतभेद निर्माण हो गया है, इसलिए वामन मेश्राम नहीं मानते हैं, ये खुला बोल रहे हैं। तो ये सच होगा, समाज इस बात को समझेगा, गौर करेगा। और रही बात वामन मेश्राम की, उन्होंने किस तरीके से अंबेडकरिज्म को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया साथियों, यहां पर तो वे खुले मंच से ब्राह्मणों को चैलेंज करते हैं, खुले मंच से ओपनली चैलेंज आरएसएस को करते हैं। लेकिन अंबेडकरिज्म को किस प्रकार से उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, आइए हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से 80 के बाद जो एससी कम्युनिटी जो है अंबेडकरिज्म और बुद्धिज्म की ओर बढ़ने वाली अंबेडकरिज्म को उन्होंने मूल निवासीवाद अंदर घुसा करके पूरे लोगों को जहां के वहां ब्रेक लगा दिया। और हर एससी के अलग अलग जो उपजातियां हैं, उन तमाम लोगों को एक एक सैनिक दे करके वहां पर खड़ा कर दिया। जैसे कि आदिवासियों को जैसा बुरसा मिंडा का, और यहाँ पर जैसे कि लोग है जैसे कि लहूजी साळवे को मातांग को दे करके, मातांग तो जो मातांग बुद्धिज्म की ओर बढ़ने वाले अंबेडकरिज्म को लेकर के चलने वाले मातांग आज वहीं रह गए, जो अभी लेकर के लहूजी साळवे और अन्नाभाऊ साठे को लेकर के वह अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं मातांग समाज। इसका कारण सबसे ज्यादा इसको मान सकते हैं यह बामसेप संगठन। दोस्तों, बामसेप ने जिस प्रकार से एक मूल निवासीवाद का जन्म दे करके इस देश के अंबेडकरिज्म को कोलैप्स करने का जो काम किया है, इससे अंबेडकरी मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला इन पिछले 30 वर्षों में दोस्तों। जिस प्रकार से वामन मेश्राम का जो बामसेप संगठन है, यह संगठन मूल निवासीवाद को जन्म दे करके, जहां पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय
यह संदेश दिया हुआ बुद्ध का है। उन्होंने उस बुद्ध के संदेश को बहुजन का नाम देकर के, मूल निवासी का नाम देकर के, मुझे बताइए बाबा साहब के संशोधन में, बाबा साहब के लिखान में कहीं तो भी मूल निवासी यह शब्द आया है क्या? बुद्ध ने अपने प्रवचन में हो 45 वर्ष के उनके धम्म यात्रा में उन्होंने कभी मूल निवासी का यह शब्द का उच्चार किया है क्या? नहीं। यह मूल निवासीवाद लेकर के आके इन्होंने इस देश के तमाम अम्बेडकराइट लोग और बौद्ध लोगों के बीच में जो दरार खड़ी की है। और दूसरा यही नहीं, जो एससी के जितने भी लोग हैं जिनको बाबा साहब ने 1956 को 14 अक्टूबर के दिन बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ धम्म दे करके उनको एक दुनिया के साथ ऊंची मान करके जीने का अधिकार दिया, उस बुद्धिज्म को जो लोग अपनाने वाले थे, जो लोग बुद्धिज्म के ओर बढ़ने वाले थे, वह जाति लेकर के अटक गए दोस्तों, और अपने जाति का नेता पकड़कर वहीं पे रह गए दोस्तों। जैसे कि मातांग समाज को देखिए, उन्होंने लहूजी साळवे और अन्नाभाऊ साठे को पकड़ के जयंती बनाने लगे हैं, और मातांग समाज बाबा साहब की जयंती बनाते हुए आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों। आदिवासी समाज कहीं कहीं बाबा साहब की जयंती बनाता है, बुद्ध की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उनको मिल गया है बिरसा मुंडा। और साथियों, ऐसे तमाम जो समाज सुधारक है उनको लेकर के उन्होंने अपने अपने जातियों में बांट दिया, और जो उपजातियां थी वह अंबेडकरिज्म के मोमेंट को एक होकर के लड़ने के बजाय अभी यहां पर यह हो गया है कि यहां पर सिर्फ जो बुद्धिज्म के ओर बढ़ गए हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लेकर के बुद्धिज्म जिन्होंने भी स्वीकारा है, वह अंबेडकरी मूवमेंट को अपने हाथों में लेकर के अंबेडकरी मूवमेंट की ही सर्वोपरि समझ करके वो काम कर रहे हैं दोस्तों। जो भी अंबेडकरी मूवमेंट को समझा नहीं है, जो भी बुद्धिज्म के ओर नहीं समझा है, वह आज भी वो गणेश, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गणेश मंडली कह करके, गणेश बिठा करके गणेश की पूजा में लग चुका है। एससी समुदाय में ऐसे बहुत से ऐसी जातियां हैं, वह आज भी गुलामी से मुक्ति नहीं पा चुके हैं, वह आज भी पाखंडवाद से मुक्ति नहीं पाए हैं। इसका कारण सबसे बड़ा यह है, ये मूल निवासीवाद और यह वामसेवाद जब से आया है, तब से इस देश में पाखंडवाद से एससी जातियों ने मुक्ति नहीं पाई है। उस तमाम जाति के लोगों ने बाबा साहब को लेकर के बुद्ध के ओर बढ़े, वही लोग जो है आज इस देश में बुद्धिस्ट का मोमेंट चला रहे हैं, और वही लोग आज महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन में शामिल है, और उस मुक्ति आंदोलन को जन आंदोलन उन्हीं लोगों ने बनाया है दोस्तों। अगर वामन मेश्राम इस बुद्धिज्म को मानता है, तो वे महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में क्यों उसने मुहिम नहीं चलाई? यह सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने है। वामन मेश्राम अगर अंबेडकरी आइडियोलॉजी को मानता है, तो उसने महाबोधि विहार के लिए क्यों आंदोलन नहीं छेड़ा, ना क्यों इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया? समर्थन अगर दिया है तो फिर क्यों महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में शामिल नहीं आप वामसेप को लेकर के? वामसेप के कार्यकर्ताओं ने महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए कितने जगह कार्यक्रम किया? वामसेप के कार्यकर्ताओं ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए कितने जगह मशाल यात्रा में शामिल हुए? ये प्रश्न वामसेप के सामने आज खड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि विलास खरात ने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते। यह सच्चाई यह है कि वामन मेश्राम बुद्ध को नहीं मानते। ये इससे साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वामन मेश्राम ने महाबोधि महाविहार के आंदोलन में कहीं अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाई। वामन मेश्राम को पिछले साल 17 सितंबर को पटना के उस भव्य कार्यक्रम में न्योता दिया था, वो नहीं आए। वामन मेश्राम को बुद्ध गया में न्योता दिया था, वह नहीं आए। इसका मतलब यही होता है कि वामन मेश्राम अम्बेडकरी आइडियोलॉजी को नहीं मानता और बुद्धिज्म को भी नहीं मानता। ये इस बात से भी सिद्ध हो सकता है दोस्तों। इस पर आप लोगों को विचार करना है। हमारा काम है आपके सामने समीक्षा के लिए विषय रखे, और हम उसका प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। वामन मेश्राम इस गए 101 साल से इस इतने भव्य आंदोलन को, जो कि पूरे दुनिया के लोग भी कह रहे हैं, और इस देश के
अन्य धर्म के भी लोग कह रहे हैं, जब मुसलमान की मस्जिद उनके हाथों में है, जब क्रिश्चियन का चर्च उनके हाथों में है, अगर हिंदुओं के मंदिर पूरे ब्राह्मणों के हाथ में है, तो बौद्धों का यह महाबोधि विहार उनके हाथों में क्यों नहीं है, उनको देना चाहिए करके कोई तर्कवादी लोग कह रहे हैं, अन्य धर्म के भी। लेकिन वामन मेश्राम इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है या नहीं, आपको इस 1 साल में समझ में आ ही रहा है दोस्तों। वामन मेश्राम ने इस आंदोलन में कहीं पर भी अपनी मौजूदगी नहीं दिखाकर यह सिद्ध किया है कि वामन मेश्राम बाबा साहब के आइडियोलॉजी को और बुद्ध के आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। ये एक अलग ही अपना संगठन बनाकर राजनीति की ओर बढ़कर अपनी रोटियां सेकने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं क्या, ये लोगों के सामने सवाल विलास खरात ने छोड़ दिया है दोस्तों। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।